विनोद कुमार मौर्य फिर से अपने स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विनोद जी पर। दोस्तों, मैं आपको आज हिंदी का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जिसमें मैंने इसका फर्स्ट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। दोस्तों, आज हमारा सेकंड पार्ट होगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आदिकाल क्या होता है, आदिकाल के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देंगे। तो दोस्तों चलिए बताते हैं। दोस्तों, ये जो आदिकाल है ये बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। क्यों इम्पोर्टेंट मानी जाती है? क्योंकि इसी बोर्ड पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी के आदिकाल का समय निर्देश कीजिए और हिंदी के प्रथम कवि का नाम बताइए। तो हमारा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो आदिकाल का समय 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक माना जाता है और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, उनकी रचनाकार कब से प्रारंभ हुआ है। तो अगला है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसे माना जाता है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। उनकी रचना काल 769 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। कुछ विद्वान हिंदी का प्रथम कवि पृथ्वीराज सरोव के रचयिता चंद बरदाई को मानते हैं। पृथ्वीराज सरोव के रचयिता चंद बरदाई को मानते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता बताइए। आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। या आदिकाल इनके प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। या आदिकाल के वीर गाथाओं की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। आदिकाल के योगदेव किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आदिकाल के रसों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, इसका एक ही आंसर होगा। दोस्तों, जो इसकी विशेषताएं क्या है कि फर्स्ट है इसमें आदिकाल में अधिकांश रसो ग्रंथ लिखे जाते हैं। आदिकाल में अधिकांश रसो ग्रंथ लिखे जाते हैं, जैसे पृथ्वीराज रसो, परमाल रसो। इनमें से आसारदाताओं की अतिशयोक्त पूर्ण प्रशंसा है। ये आसारदाता हैं उसी अतिशयोक्त पूर्ण प्रशंसा है। दूसरा है वीर और प्रधानता हुई है इसमें। किसकी वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता हुई है। युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है इसमें, युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। चौथा है कि काव्य भाषा के रूप में डिंगल और पिंगल की प्रयोग हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पेपर में पूछता है, अक्सर पूछेगा कि डिंगल और पिंगल किससे काल से लिया गया है। डिंगल और पिंगल वीर गाथा काल या आदिकाल से लिया गया है। पाँचवा है हमारा काव्य शैलियों के प्रबंध और गति शैलियों का प्रमुख प्रयोग मिलता है। सामूहिक राष्ट्र भावना का अभाव रहा है। सामूहिक राष्ट्र भावना का अभाव रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी कृतियों के नाम बताइए। आदिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी कृतियों के नाम बताइए। तो दोस्तों, जो आदिकाल है इसे ही वीर गाथा काल बोला जाता है। उनके प्रमुख कवि और उनकी कृतियों का नाम लिखिए और आदिकाल की रचनाएं हैं। आदिकाल के रचनाकार हैं, आदिकाल के दो रचनाकारों के नाम लिखिए। चलिए दोस्तों, उत्तर देखते हैं। आदिकाल या वीर गाथा काल के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं इस प्रकार है। पहला है चंद बरदाई, इसका पृथ्वीराज रसो। दूसरा नरपति नल्ला है, बिसलदेव रसो, दलपति विजय, खुमान रसो, जनिक, परमाल रसो या अल्लाह खंड, विद्यापति पदावली, अब्दुल रहमान संदेह रसक, स्वयंभू, पाउम चरियू, धनपाल। धनपाल की क्या है से यत्ता कहा। फिर जो इंदु, परमात्मा प्रकाश, पुष्पदंत पुराण है उनकी। अमीर खुसरो की फूटकर रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की कौन सी रचनाएं हैं? फूटकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है
कि यहाँ लिखा है वीरगाथ या आदि वीरगाथा काल या आदिकाल की प्रमुख रचनाओं में वर्णित विषय का उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं जो कुछ बचा कुचा है कि वीरगाथ में और क्या हमारा बचा है। लिखा है आदिकाल के साहित्य में रणोन्मत्त राजपूत वीरों रणबांकुरों राजपूतों महिलाओं और रणस्थल के रक्त रंजित क्रियाकलापों गर्जन तर्जन और हाहाकार का सजीव चित्रण किया गया है वीरगाथा काल में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वीरगाथा काल या आदिकाल में साहित्यिक रचना की प्रमुख धाराओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर हमारा कि इस काल की 3 प्रमुख रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है संस्कृत काव्यधारा, दूसरा है प्राकृतिक एवं अपभ्रंश काव्यधारा और तीसरा है हिंदी काव्यधारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सिर्फ इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। जैसे इसमें अगला लिखा है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेना। ये क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो लिखा है वीरगाथा काल की रचनाओं में कौन भाषा प्रयुक्त हुई है? डिंगल और पिंगल। एकदम वेरी वेरी महत्वपूर्ण है दोस्तों, डिंगल और पिंगल। इसे आप 3 स्टार बनाकर रट्टा मार लीजिएगा, लाइफ टाइम तक काम देगा। कि वीरगाथा काल की रचनाओं में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? डिंगल और पिंगल। पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि आदिकाल के साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आदिकाल के साहित्य 5 भागों में विभाजित किया है। इस समय हम पढ़ रहे हैं रसो साहित्य। तुम्हारा पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है नाथ साहित्य, चौथा है रसो साहित्य, पाँचवा है लौकिक साहित्य। दोस्तों जो हमारा चौथा है, इस समय हमारे इंटर के कोर्स में यही पढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछ लेता है कि नाथ साहित्य के प्रेरता कौन है? नाथ साहित्य के प्रेरता कौन है? तो गोरखनाथ जी हैं। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि नाथ साहित्य के प्रेरता गोरखनाथ जी हैं दोस्तों। ये भी हमारा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिखा कीजिए। आप यदि प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन याद करेंगे तो हिंदी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो गद्य और पद्य का बताएंगे वीडियो बना रहे हैं, ये जो 10 नंबर आपका फर्स्ट लिखा रहता है, ये 10 नंबर में आपको हेल्प करेगा और आपका 10 नंबर छूटेगा नहीं। तो दोस्तों लगे रहिए सिर्फ डेली के लिए 10 क्वेश्चन के लिए। अपने यूट्यूब चैनल विनोद जी को सब्सक्राइब कीजिए और डेली 10 क्वेश्चन हिंदी का याद कीजिए दोस्तों। अगर हमारा मैथ का वीडियो आप देखना चाहते हैं कि तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मैथ वीडियो को देखिए दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और अधिक से अधिक जरूर करें दोस्तों। यहाँ से एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा कि लिखा है कि कवियों के उनके ग्रंथों का सही मेल कीजिए। जो कवि हैं उनके सही मेल करना है। तो दलपति विजय, चंद्रबरदाई, नरपति नल्ला सिंह भट्ट तथा जनिक। और क्या है उनकी जो ग्रंथें लिखी गई हैं, पृथ्वीराज रसो, बीसल रसो, विजय पाल रसो, अल्लाह खंड, खुमान रसो। तो इनका सही मेल करना है। तो दलपति विजय, ये दोस्तों आप रट्टा मार लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बना के लिख लीजिएगा। दलपति विजय खुमान रसो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रसो। 2013 इस 14 में पूछा गया, 11 में पूछा गया था।
फिर नरिपथ नल्ला है, पीसल देव रसो, फिर नल्ला है भाट, तो विजयपाल रसो, जनिक अल्लाह खंड या परमार रसो। दोस्तों अभी जब आगे क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन जब आएगा तो ये सब जो हमारे लेखक हैं इनका प्रयोग हम करेंगे। तो दोस्तों आज हमारा आदिकाल ख़त्म हुआ। दोस्तों अगले टाइम में हम भक्तिकाल का वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।